अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, चुनाव आयोग से जरूर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को नोटिस भिजवा दिया, लेकिन केजरीवाल ने भी पूरे सबूत सामने रख दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग भी बैकफुट पर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत भी जवाब के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। ऐसे में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी उल्टा ही घिरती हुई दिखाई दे रही है और साथ में चुनाव आयोग भी घिर गया है। हालात ये हो गए हैं कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से जब दिल्ली की सीएम आतिशी ने बात करने की कोशिश की तो सीएम सैनी फोन उठाने को ही तैयार नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसके जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे। यहाँ यमुना के पानी पर बीजेपी केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा वो खुद ही घिर गई है और अब उसकी ही पोल खुल गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में केजरीवाल के आगे बीजेपी की फेल हुई रणनीति को लेकर ही करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अचानक ही अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। पानी इतना जहरीला हो गया कि उसका ट्रीटमेंट कर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब आम आदमी पार्टी ने यह मामला उठाया तो हरियाणा सरकार दबाव में आई। हरियाणा ने और पानी छोड़ दिया, जिसके बाद यह पानी अब इस्तेमाल करने लायक हुआ है, क्योंकि इस पानी में अब अमोनिया की मात्रा कम है। यानी अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ये बता दिया कि जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, इस पर आपत्ति जताई, जब सबूत पेश किए कि कितना अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है हरियाणा से आ रहे पानी में, तब जाकर वहां पर काम किया गया। और अब दिल्ली सरकार की तरफ से आपत्ति जताने के बाद हरियाणा सरकार ने इस पर काम किया, इसलिए अब पानी पीने योग्य हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में जहरीला पानी भेजकर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की है। ये क्राइम है और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चुनाव आयोग पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि भले ही हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, हम चुनाव आयोग जा रहे हैं, हम 7 ppm अमोनिया वाली यमुना के पानी की 3 बोतल लेकर उन्हें सौंप रहे हैं। हम चुनाव आयोग को देश के सामने उस पानी को पीने की चुनौती देते हैं। चुनाव आयोग पहुंचने से पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ बोले केजरीवाल, सुन लेते हैं। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए। हमने टाइम नहीं लिया है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो भी हम उनके गेट पे अपना जवाब दे के आ जाएंगे। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिएगा। ये 3 बोतलें हम चुनाव आयोग के लिए लेके जा रहे हैं, इसमें 7 ppm अमोनिया है। चुनाव आयोग इस पानी को पूरे देश के सामने, मुझे पता चला है 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनाव आयोग पानी पी के दिखा दे। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें किसी तरह की सजा से डर नहीं लगता। चुनाव आयोग पहले से ही तय कर चुका है कि केजरीवाल को सजा देनी है, तो वो कुछ भी सजा सुना दे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है, लेकिन बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन में आ जाता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा सरकार और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह साफ हो जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सत्ताधारी दल के हितों को जनहित से ऊपर रखता है। लेकिन हम इस पर चुप नहीं रहेंगे और दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हम लड़ेंगे। बीजेपी के निर्देश पर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से उन पर लगाई गई कोई भी अवैध सजा, इसके लिए एक छोटी सी कीमत है और वो इसका स्वागत करते हैं। दरअसल पूरा मामला जो है वो यमुना जहर विवाद से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे थे। आयोग ने पूछा था कि यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दें। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों से मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद केजरीवाल सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे थे। केजरीवाल ने अपने जवाब के साथ उन आरोपों को फिर से दोहराया जो वो लगातार लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को जवाब देने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने
मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो उन सभी तथ्यों की जांच कराएगी, लेकिन ये जांच कब तक होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए ये भी कहा कि एक तरफ तो उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियां बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं सबूत नहीं है। आपके सारे टीवी चैनल्स के अंदर लोग आके माइक पे बोल रहे हैं, हाँ जी मैं शॉल ले आया, हाँ जी मैं 1100 रुपये ले आया, हाँ जी मैं ये ले आया, वो ले आया। चुनाव आयोग चुप बैठा है। तो ये चुनाव आयोग जो है, ये भारत के इतिहास में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चुनाव आयोग एक मिसाल के एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि इतना बड़ा चुनाव कराता है। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। वैसे बात सिर्फ प्रवेश वर्मा की नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा रमेश विधूड़ी ने भी कई विवादित बयान दिए थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटिंग लिस्ट में धांधली का मामला लगातार उठाया गया था, उस पर भी चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली थी। यानी बीजेपी विरोधी दल अगर कोई शिकायत चुनाव आयोग से करता है तो आयोग उसे नोटिस में ही नहीं ले रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अगर कोई शिकायत करती है तो उसकी शिकायत पर तुरंत एक्शन हो रहा है। फिलहाल दिल्ली चुनाव में आरोपों का सिलसिला काफी तीखा होता जा रहा है, और अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग ने जांच का आश्वासन भी दिया है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी जल्दी एक्शन लेता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।